हाल फिलहाल सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान हमें प्रोजेक्ट के की झलक देखने को मिली, जिसमें इस मूवी का नाम रिवील किया गया जो है कल्कि 2898 एडी, जिससे यह भी रिवील हो जाता है कि इस मूवी के इवेंट्स 875 साल आगे फ्यूचर के हैं। मूवी की ग्लिम्स देखने से मूवी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। प्रोजेक्ट के में के का मतलब है कल्कि, विष्णु भगवान के 10वें अवतार। हिंदू पौराणिक कथाओं में साफ लिखा गया है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और दुनिया पर पाप छाया होगा, तब कली राक्षस का धरती पर जुल्म चालू होगा। तब विष्णु भगवान की 10वें अवतार कल्कि भगवान प्रकट होंगे और सातों चिरंजीवी उनका साथ देंगे, जिनमें हनुमान जी, भगवान परशुराम और अश्वत्थामा भी है। तब हमें राक्षस कली और भगवान कल्कि के बीच एक महायुद्ध देखने को मिलेगा, जिसके बाद राक्षस कली का अंत होगा और उसके साथ कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। और इसी पर बेस्ड है यह मूवी की ग्लिम्स को देखने से साफ पता लग रहा है कि मूवी के इवेंट्स फ्यूचर के हैं, जहाँ दुनिया पर पाप छाया हुआ है और जहाँ लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं है। और वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाप को मिटाने की लड़ाई में लगे हुए हैं, जिनकी मूवी में पॉजिटिव साइड दिखाई जाएगी, और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव साइड के हैं और वे दुनिया पे पाप करने में लगे हुए हैं। अब इन नेगेटिव लोगों के ऊपर कौन है यह तो नहीं पता, पर जो इनके ऊपर है उसके ऊपर भी एक होगा, और वो होगा राक्षस कली, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ग्लिम्स की शुरुआत में ही हमें एक ट्रायंगुलर शेप का एक साइन बना हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर से आर्मी जाती हुई दिखाई जाती है, जिनके पास हथियार है और वे बुरे लोग हैं। लेकिन उस सीन में ट्रायंगुलर के साइन के पीछे एक मीनिंग है, क्योंकि पूरे ग्लिम्स में कई बार ट्रायंगुलर के साइन को केंद्र में रखा है, जिसका मतलब यह हो जाता है मूवी में इस साइन का कुछ मतलब होगा। वैसे यह मूवी हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित है, तो हिंदू ग्रंथों में ट्रायंगुलर एक धार्मिक प्रतीक है, जिसके कई मतलब बताए गए हैं, जिसमें आते हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और त्रिलोक, और तीनों काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब इस मूवी में शायद ट्रायंगुलर का मतलब होगा तीनों काल, जहां भूतकाल में हुए महाभारत, रामायण जैसे महायुद्ध को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में किए जाने वाले पापी कार्यों से भविष्य में राक्षस कली को धरती पर लाया जाए। और अगले शॉट में हमें एक सिख की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जो कि बुरे लोगों से लड़ते हुए शहीद हो गया। वैसे यहाँ मूवी मेकर्स की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने सिखों को भविष्य में भी एक वॉरियर की उपाधि दी है। और नेक्स्ट शॉट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो देखने से ईस्ट इंडियन लग रही है, जिसमें हमें बताया गया है कि फ्यूचर में सारे लोग एक साथ मिलकर पाप से लड़ाई करेंगे। और इसके अगले सीन में हमें एक लड़के को पानी पिलाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उस बर्तन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पानी की कमी है, और जो लोगों में लड़ाई हो रही है वो भी शायद पानी को लेकर ही हो रही है। मूवी ग्लिम्स में हमें अश्वत्थामा का भी लुक दिखाई दिया, जिसे अमिताभ बच्चन प्ले करने वाले हैं, जिसे देखने से यह पता चल रहा है कि वह कई दिनों से उसी जगह पर है, क्योंकि उसके चारों तरफ मकड़ी के जाले बने हुए हैं। वैसे यह मूवी इस यूनिवर्स का केवल फर्स्ट पार्ट होगी, इसके आगे भी कई पार्ट्स आएंगे। इस मूवी में मेन विलन राक्षस कली नहीं होगा, बल्कि कोई कली का चेला होगा। इस मूवी में तो कली को केवल सेटअप किया जाएगा, जिससे हमें इस कैरेक्टर के मोटिव्स के बारे में पता चले। इस मूवी में भगवान कल्कि नजर नहीं आएंगे, बल्कि पाप से लड़ने के लिए पॉजिटिव लोग भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को धरती पर लाने की कोशिश करेंगे, और इसी का मतलब होगा प्रोजेक्ट के। आगे जाके जब कई मूवीज बन जाएगी, तब भगवान कल्कि को दिखाया जाएगा, जो सातों चिरंजीवियों के साथ राक्षस कली से लड़ेंगे। तब हमें एक महायुद्ध देखने को मिलेगा। वो इवेंट इस पूरे यूनिवर्स या फ्रेंचाइजी का एंड गेम होगा, जिसे सेटअप करने के लिए कम से कम 7 से 8 मूवीज तो बनानी ही पड़ेगी। जिस तरह से इस मूवी में अश्वत्थामा को लाया जाएगा, वह सराहनीय बात है, क्योंकि अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब होता है जब तक सृष्टि है तब तक वे जिएंगे, लेकिन अश्वत्थामा केवल एक है, बाकी के 6 चिरंजीवी कहाँ पर है। प्रोजेक्ट के की सक्सेस के बाद मेकर्स आने वाली मूवीज में एक एक करके सारे चिरंजीवियों को दिखाएंगे, जिसमें मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ हनुमान जी और भगवान परशुराम जी को देखने के लिए, क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम में मग्न होंगे और कहीं पे ध्यान लगा रहे होंगे। जब भगवान कल्कि को उनकी जरूरत पड़ेगी, तब हनुमान जी ध्यान मुद्रा से बाहर आएंगे। और रही बात भगवान परशुराम जी की, तो मुझे नहीं पता मूवी मेकर्स उनके आक्रोश और गुस्से को किस तरह प्रेजेंट करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ भगवान परशुराम जी पे एक पूरी मूवी बनाई जाए, जिसमें भगवान परशुराम पूरे लोगों का सर्वनाश करे। तो इससे यह पता चलता है कि कल्कि 2898 इस यूनिवर्स का फर्स्ट पार्ट होगा, जहाँ हमें केवल दुनिया पर छाया हुआ पाप दिखाया जाएगा और लोगों की 2 साइड दिखाई जाएगी, अच्छे लोग और बुरे लोग। इस मूवी का विलन कोई मामूली विलन होगा जो कली के लिए काम करता होगा। फिर आने वाली मूवीज में राक्षस कली को सेटअप किया जाएगा, फिर धीरे धीरे भगवान कल्कि भी प्रकट होंगे। हमें सातों चिरंजीवियों की कहानी देखने को मिलेगी, और सातों चिरंजीवी मिलकर भगवान कल्कि के साथ पाप और पापियों को मिटाएंगे, जिससे धीरे धीरे यह बड़े इवेंट में तब्दील होने लगेगा, जहां भगवान कल्कि और राक्षस कली आमने सामने होंगे, जो इस पूरी फ्रेंचाइजी का एंड गेम होगा। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट के का मतलब है पाप को मिटाने के लिए भगवान कल्कि को धरती पे लाना। हिंदू ग्रंथों पर आधारित ये एक बड़ा फिल्म यूनिवर्स बनने वाला है, और बाकी के मेकर्स को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक एक अस्त्र की खुद की अपनी एक कहानी है, जिसपे पूरा एक फिल्म यूनिवर्स बनाया जा सकता है। तो ऐसे तो बहुत सी चीजें घटित हुई है, जैसे कर्ण के कवच कुंडल, और कई कथाएं ऐसी है जिन पे पूरा एक फिल्म यूनिवर्स बनाया जा सकता है, जैसे महाभारत और रामायण। बस जो कहना था वो मैंने कह दिया।
अगर यह मूवी अच्छी बनी और मार्केट में चली तो आने वाले दिनों में हमें इंडिया में कई साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।